चाइल्ड कोविड केयर सेंटर। जी हाँ, चाइल्ड कोविड केयर सेंटर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विवेक शर्मा और अभी मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ कोरोना की थर्ड वेव की। जो कि फर्स्ट वेव में आपने सुना था, ये जो कोरोना है ये ओल्ड एज पीपल को टारगेट कर रहा है, कैजुअलिटी भी उसमें हुई है। और उसके बाद इस तरीके से 2020 के आखिरी में जो कोविड का इफ़ेक्ट था, जो मरीजों की संख्या थी रोज़ की, उसमें कमी आई थी। लेकिन अभी आपने देखा होगा मार्च 2021 से ये जो कोविड है, जिसको हम सेकंड वेव बोल रहे हैं, ये पहले वाली कोविड वेव से बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हुई है। जिसमें कि सेकंड कोविड वेव ने टारगेट किया है यंगस्टर्स को, यूथ को, 18 से 45 साल तक के लोगों को। और इसके बाद जो थर्ड वेव है वो कह रहे हैं कि ये जो थर्ड वेव है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और वो बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। जैसा कि सेकंड वेव में आपने देखा कि दिल्ली हो या फिर ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे कोविड केयर सेंटर्स बन गए हैं। पर अभी हम बात करते हैं कोरोना की थर्ड वेव की, जो कि हमें ये देखना है कि कोरोना की थर्ड वेव की अभी तक तैयारियां हैं या नहीं हैं। और जो थर्ड वेव है वो जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक रहने की संभावना है, जैसा कि कुछ न्यूज़ में आर्टिकल्स में देखा गया है, कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है। तो उससे लड़ने के लिए हमारी क्या तैयारियां हैं? क्या जब थर्ड वेव आएगा तभी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, तभी वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होगी, तभी कुछ नए कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे बच्चों के लिए। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चों के लिए वेंटिलेटर्स होते हैं वो स्पेशल वेंटिलेटर्स होते हैं। जो नॉर्मल वेंटिलेटर्स अभी हैं वो बच्चों के लिए नहीं होते हैं। अब बात आती है जो 18 साल से छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? अगर उनके लिए वैक्सीनेशन भी नहीं है इंडिया में, तो उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उसके लिए सरकार को चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, कि अपने सभी राज्यों में बच्चों के कोविड केयर सेंटर्स अभी से बनाने शुरू करने चाहिए। क्योंकि उसमें जो बच्चों के लिए वेंटिलेटर्स होते हैं वो स्पेशल वेंटिलेटर्स होते हैं बच्चों के लिए। और जब बच्चों के साथ वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होगी तो ये भी ध्यान रखना कि बच्चों के साथ उनकी मदर भी होंगी और उनका भी ध्यान रखते हुए इस तरीके की व्यवस्था की जानी चाहिए। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो वैक्सीनेशन है वो अभी तक भारत में नहीं है। और अभी ये भी देखना है कि अगर कोई भी बच्चा कोविड पॉजिटिव होता है तो उसके लिए जो मेडिसिन दी जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी किया जाएगा, उसमें जो दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ नहीं हैं जो कि अभी तक जो बड़े लोग हैं, एडल्ट हैं, ओल्ड एज लोग हैं, उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। अभी से इसकी तैयारियां करनी हैं कि हमारे देश में चाइल्ड कोविड केयर सेंटर्स के साथ साथ उन बच्चों को देने वाली दवाइयाँ तैयार हैं या नहीं जो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं या हैं। फाइज़र कंपनी है वैक्सीन बनाने की। उन्होंने तो अमेरिका और इसमें यूएस और कनाडा में तो वैक्सीन वो बन चुकी है, जो कि बच्चों के लिए वैक्सीन बनाई गई है। और उस वैक्सीन के बारे में बताना चाहूँगा, वो वैक्सीन सिर्फ़ और सिर्फ 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगेगी, 12 से 18 साल तक के। अगर वो वैक्सीन, वो भी अभी इंडिया में नहीं आई है, तो पता नहीं कब तक इंडिया में ये कहा नहीं जा सकता कि वो वैक्सीन आएगी और बच्चों को वो वैक्सीनेशन दिया जाएगा बच्चों को, 12 से 18 साल तक के बच्चों को। पर 12 से छोटे जो बच्चे हैं, 12 साल से छोटे, उनके लिए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी तक कोई प्रावधान है ही नहीं वैक्सीनेशन का। तो ये जो कोरोना की थर्ड वेव है, इसको हमें तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो कि सरकार की गाइडलाइंस है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के लिए चाइल्ड कोविड केयर सेंटर तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों के लिए जो स्पेशल वेंटिलेटर्स होते हैं, जो आमतौर पर वेंटिलेटर्स होते हैं वो बच्चों के लिए यूज़ नहीं होते हैं, एक अलग तरीके के वेंटिलेटर्स चाहिए बच्चों के लिए। तो वो वेंटिलेटर्स की तैयारियां अभी से सरकार को करनी पड़ेगी, वरना जो अभी आपने मार्च, अप्रैल, मई में जो हालात देखे हैं कोरोना से, कितनी ज़िंदगियां
ख़त्म हो चुकी हैं, कितना नुकसान हो चुका है, उससे ख़तरनाक आपको इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है आगे आने वाले समय में, अगर अभी से पूरी तैयारियां नहीं की गई तो। और दूसरी चीज़ ये, अभी तक हमने दिल्ली में रहते या फिर कहीं भी ये ज़्यादा मुद्दा सुना नहीं था कि भाई ये केंद्र सरकार का काम है, हम राज्य सरकार हैं, हम नहीं करेंगे। और ये राज्य सरकार बोलती है केंद्र का काम है, केंद्र कहता है राज्य का काम है। तो जो जनता है, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये राज्य का है या केंद्र का है। जो कुछ भी अभी जो महामारी फैली हुई है उसमें जनता को इलाज की ज़रूरत है। किसी भी राज्य में कोई भी राज्य सरकार हो तो वो जनता की रिप्रेजेंटेटिव है। राज्य सरकार के जो भी चीफ मिनिस्टर हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको खुद अप्रोच करना चाहिए केंद्र सरकार को। ऐसा नहीं है कि भाई आप जनता के बीच में आ गए और कह दिया कि ये तो केंद्र का काम है, हमारा काम नहीं है, हम नहीं देख सकते हैं। तो केंद्र और राज्य की लड़ाई में एक आम आदमी मारा जाए, ये बहुत ही गलत है। तो अभी तक आखिरी में फिर से मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगा कि चाइल्ड कोविड केयर सेंटर्स बहुत 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 आवश्यक है। अभी से तैयारियां उसकी करनी, बनाना स्पेशल वेंटिलेटर्स बच्चों के लिए, कौन कौन सी मेडिसिन छोटे बच्चों को दी जानी है, उसकी प्रिपरेशन, उन बच्चों के साथ जो भी अटेंडेंट होगा, कोई ना कोई आएगा ही, चाहे वो बच्चे की माता हो, वो भी साथ में आ सकती हैं। तो उनके लिए क्या क्या तैयारियां हैं अभी, अब क्योंकि जो थर्ड वेव होगी उसमें आप देखिएगा बच्चे भी होंगे, यूथ भी होगा और बूढ़े भी लोग होंगे। भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन देशों में कोविड का जो महामारी फैली हुई है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जो स्थिति अभी भारत में है। जबकि भारत और पड़ोसी देशों के जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं वो लगभग बिल्कुल सेम हैं, लेकिन भारत में ही ये महामारी इतनी ज़्यादा विकराल रूप क्यों लिया हुआ है, ये भी एक गंभीर विषय है जिसमें कि सरकार को सोचना चाहिए। पर अभी ज़रूरी है कि अभी जो भारत में स्थिति है उसके लिए अभी से तैयारी करना और चाइल्ड कोविड केयर सेंटर्स बनाना, क्योंकि बच्चों को बचाना देश की, सरकार की, हर किसी की जिम्मेवारी है। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अगर ठीक लगे तो, और देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाइएगा कि आपके राज्य में चाइल्ड कोविड केयर सेंटर्स विद स्पेशल वेंटिलेटर्स फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं और उसकी क्या क्या तैयारियां हैं। तो ये मेरा कैल्सी भारत का यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद। Press the bell icon. Never miss an update.